आज हम शुरू करने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता एक संभावनाओं पर आधारित अभ्यास है जिसमें संभावनाओं के आधार पर आपको पढ़ना होता है कि भविष्य में क्या संभावनाएं घटित होने वाली हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब के बारे में अध्ययन करना होता है। कि जैसे आज बारिश हो सकती है, आज ओले पड़ सकते हैं, हवाएं तेज चल सकती हैं, इन सब के बारे में कोई निश्चित नहीं होता है कि वास्तव में घटनाएं घटित होंगी। तो घटनाएं घटित हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो इसमें निश्चित नहीं होता है कि वास्तव में घटनाएं घटित हो ही जाएंगी। तो प्रायिकता इसी पर आधारित होता है कि जो घटनाएं निश्चित नहीं होती हैं उनके बारे में वो घटित होने की कितनी संभावना होती है। जैसे एक सिक्का उछाला जाए तो सिक्के को उछालने पर उसमें या तो हेड या तो टेल, निश्चित नहीं है कि हेड ही आएगा, निश्चित नहीं है कि टेल ही आएगा, लेकिन उनमें से कोई एक आ सकता है। तो इसमें 50% निश्चित है कि हेड ही आएगा, 50% निश्चित है कि टेल ही आएगा। तो इसमें संभावनाएं आपको तलाशना होता है कि कितनी ज़्यादा संभावना है, किसी वस्तु की आने की कितनी संभावना होती है, वह उसकी प्रायिकता होती है। जैसे सिक्का की जगह आप अगर पासा फेंकते हैं तो पासे में कुल 6 फलक होते हैं, 6 फलक में से एक फलक आने की संभावना कितनी है, वो 1/6 हो जाती है। क्योंकि पासा में 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं, तो मान लो 5 के आने की संभावना कितनी है, 5 1 अंक है और कुल कितनी संभावनाएं हैं, 6 हैं। तो 6 में से 5 आने की केवल 1 संभावना है, इसका मतलब 5 आने की संभावना 1/6 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि संभावनाएं कितनी प्रबल होती हैं। जैसे आपको मार्केट में देखना हो, किसी वस्तु का सामान घटता है, किसी सामान का दाम कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, किसी वस्तु की मांग कम है तो उसका दाम घट जाएगा, मांग अधिक है तो उसका दाम बढ़ जाएगा। तो ये सब संभावनाएं तलाशना होता है। जो व्यापारी होते हैं वो संभावनाएं तलाश करके किसी वस्तु को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको भविष्य में ज़्यादा लाभ हो जाता है। तो अभी देखिए प्याज का दाम इतना तेजी से बढ़ गया क्योंकि मांग के आधार पर पूर्ति कम थी, इसलिए उसका दाम जो है बढ़ गया। तो प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ दे दी गई हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए। प्रायिकता किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता के बारे में अभी जो बताया गया कि प्रायिकता क्या होती है, संभावनाओं का पता लगाना कि आगे घटित होने की संभावना कितनी है। तो प्रायिकता के लिए सूत्र इसका प्रयोग किया जाता है, प्रायिकता PE बराबर घटित घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटनाओं के घटित होने की संभावना कितनी है। जैसे सिक्का फेंका जाता है, सिक्का उछाला जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो मान लो हेड आया, एक बार जब सिक्का उछाला गया तो हेड एक बार आया और संभावना कितनी है 2, तो 1/2 हो जाएगा। या इसी जगह आपको पासा फेंकने के लिए कहा जाए, पासा अगर फेंकते हैं तो पासा में अंक 3 आने की संभावना कितनी है, तो 3 एक बार आने की संभावना है तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कुल संभावना कितनी है 6, तो 1/6 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/6। तो इस तरह से इसके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब प्रायिकता में ये है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो किसी प्रयोग के लिए, मान लो एक प्रयोग आप कर रहे हैं, क्या एक पासा फेंक रहे हैं, पासा जब फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर के 6 अंक आने की संभावना होती है। तो उनमें से कुल 6 संभावना है। तो 6 संभावना मतलब उसमें 6 संभावनाओं का समूह एक होगा। तो 6 संभावनाएं क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेकर के 6 तक ये सब क्या है, उस प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हैं या उस प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु हैं। इन परिणामों को इस समष्टि के बिंदु या अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण अभी बताएंगे। तो यहाँ पहला उदाहरण है, एक सिक्के के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में 2 बिंदु होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, H या T। या अगर पासा फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6।
तो ये 6 क्या है, ये प्रतिदर्श समष्टि हैं और ये जो है ये इसके अवयव हैं, एलिमेंट हैं या बिंदु हैं। तो 1 क्या है, इस प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है। 2 इस प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है। 3 इस प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि 4 प्रकार का होता है। परिमित प्रतिदर्श समष्टि, अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि और सतत प्रतिदर्श समष्टि और विविक्त प्रतिदर्श समष्टि। ये प्रतिदर्श समष्टि के प्रकार हैं। तो ये क्या है? परिमित मतलब परिमित शब्द से ही पता लग जाता है, परिमित मतलब सीमित। तो इसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, जिसमें निश्चित होती है। मान लीजिए ताश के पत्ते जो होते हैं, ताश की गड्डी जो होती है, उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो उसमें ये 52 पत्ते क्या है? निश्चित हैं, परिमित हैं, इसलिए वो परिमित समुच्चय या परिमित प्रतिदर्श समष्टि होगा। इसके बाद अपरिमित में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसमें चाहे जितने असंख्य अवयव हो सकते हैं। तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे वायु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, वायु में ऑक्सीजन के अणु पता नहीं कितने होते हैं, अनंत होते हैं। या गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। तो ये क्या है? अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, अनंत तक हो। तो अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि में आता है, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित न हो। सतत प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? सतत प्रतिदर्श समष्टि में एक से अधिक मान को ग्रहण किया जा सकता है। जैसे किसी बर्तन में गैस के अणुओं का वेग निश्चित नहीं होता है, तो वो एक अधिकतम या एक न्यूनतम के बीच में कोई भी मान हो सकता है। तो ये जो मान हैं वो सब सतत प्रतिदर्श समष्टि में आएंगे। अब विविक्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? विविक्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या एक पूर्णांक के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक पासे को 4 बार फेंका जाए तो उनमें समान अंक आने की प्रायिकता कितनी है, तो विविक्त प्रतिदर्श समष्टि में आता है। आप जानते हैं कि प्रायिकता घटनाओं पर आधारित अभ्यास होता है। तो घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो घटनाओं के बारे में हम यहाँ बताए हैं। घटनाओं के प्रकार, घटनाएं क्या होती हैं? सरल घटनाएं और समसंभावी घटनाएं। तो सरल घटना क्या होती है? यदि किसी घटना को प्रदर्शित करने वाले समुच्चय में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव अथवा केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। तो ऐसी कोई घटना जिसमें केवल एक संभावना रहती हो तो वह सरल घटनाएं कही जाती हैं। उसके बाद दूसरा है समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटनाएं मतलब दोनों घटनाओं की घटित होने की संभावना बराबर रहती हो। तो यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान हो तो उसे समसंभावी घटनाएं कहते हैं। जैसे सिक्के उछालने पर एच या टी आने की संभावनाएं समान होती हैं। तो सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हेड या टेल आने की संभावनाएं समान होती हैं। तो इसलिए ये हेड टेल ज़्यादातर खेल में किया जाता है, क्योंकि उसमें सबके लिए समान संभावना होती है कि हेड ही आए या तो टेल ही आए। तो समसंभावी घटना होती है। और तीसरा है निश्चित एवं असंभव घटनाएं। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो निश्चित होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो असंभव होती हैं। तो इसमें यह है, यदि प्रतिदर्श समष्टि यस हो तो यस तथा फाई दोनों ही प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय हैं। अतएव यस तथा फाई दोनों ही घटनाएं हैं। तो यस निश्चित घटना है तो फाई असंभव घटना है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो यस एक प्रतिदर्श समष्टि है। तो प्रतिदर्श समष्टि आप जानते होंगे कि प्रतिदर्श समष्टि में उसमें जितनी घटनाएं होती हैं उसका वो समुच्चय होता है। तो उसमें जितनी घटनाएं हैं उसका पूरा का पूरा यस में है, तो उसमें से कुछ बचा ही नहीं। अन्य कोई घटना ऐसी है जो उसमें बची ही नहीं है, तो फाई क्या है? फाई एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कुछ नहीं होगा। तो फाई क्या होगा? जो कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब वो असंभव होगा, उसमें कुछ घटित ही नहीं होगा। इसलिए फाई जो है असंभव घटना हो जाएगी। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं क्या है? यदि किसी प्रयोग में प्रतिदर्श समष्टि यस हो तथा इसका उप समुच्चय ई
किसी घटना को प्रदर्शित करता है तो यस के सापेक्ष ई का पूरक समुच्चय ई डैश भी एक घटना है जो ई की पूरक घटना कही जाती है। इसको पूरा समझने के लिए अगर आप लोग समुच्चय के बारे में कुछ जानते होंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। समुच्चय एक चैप्टर होता है, समुच्चय उसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो समुच्चय अगर पढ़ लेंगे तो ये पूरा समुच्चय पर आधारित है, तो ये भी समुच्चय का ही है। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा। ई भी एक घटना है जो ई की पूरक घटना है। पूरक घटना है, मान लीजिए ये यस, हम एक जो आयत बनाए हैं, यह आयत क्या है, पूरा का पूरा यस है। अब यस में एक ऐसी घटना घटित हो रही है जो एक गोले में प्रदर्शित है। ये गोले में हम बना दिए हैं, तो इस गोले के अंदर क्या है, ई है। तो ई क्या है, ई के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो ई के अंदर हैं, और यस में पूरा का पूरा है। अब कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो ई में न शामिल होती हो, तो जो ई में शामिल नहीं होगी वो ई के बाहर होगी, तो जो ई के बाहर होगी वही ई डैश होगी। अर्थात ई प्लस ई डैश बराबर यस। मतलब इस घटना को और ई डैश को जब जोड़ देंगे तो पूरा यस के बराबर हो जाएगा, इसका ये मतलब है। इसलिए ये दोनों पूरक घटनाएं कही जाती हैं। ई का पूरक क्या होता है, ई डैश होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से। अगर इसमें समझने में कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में फिर से समाधान खोजेंगे और आपको बताएंगे। एग्जाम्पल 1 देखिए, इसमें दिया है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला ये निकालना है कि हेड इसका आने की कितनी प्रायिकता है। तो हेड आने की प्रायिकता, तो जब आप सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालने पर कुल कितनी संभावना होती है, कुल 2 संभावना होती है। एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों क्या हुआ, 2 संभावना हुई। अब 2 संभावना में आपको हेड प्राप्त करने की संभावना तो 1/2 हो जाएगी। एक बार सिक्का उछालने पर कुल संभावनाएं कुल संभावनाएं 2 हैं। 2 क्या क्या है, या तो हेड या तो टेल। एक बार चित, चित मतलब हेड, HEAD हेड आने की घटना कितना होगी, 1 होगी। तो हेड आने की संभावना कितनी है, 1। इसलिए चित आने की प्रायिकता PE बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना, या आने की घटना बटे कुल घटना। तो आने की संभावना कितना है, 1, और कुल संभावना कितनी है, 2। तो ये हो गया 1/2। तो चित आने की प्रायिकता हुई। उसी तरह इसका पट आने की भी प्रायिकता वही होगी। तो अब इसमें आप लोग ये लगा सकते हैं कि जो पूरक घटना के आधार पर, पूरक घटना के आधार पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम दोनों बता दे रहे हैं। इसी प्रकार पट आने की संभावना बराबर 1, इसलिए पट आने की प्रायिकता बराबर 1/2।
यही सूत्र लगाएंगे तो आ जाएगा। अब इसको अगर हम यहां से ये न करके पूरक वाली घटना से भी लगा सकते हैं। अतः पट आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1/2। एक क्या है? एक तो पूरी घटना है, क्योंकि घटना क्या है? एक है। एक में से 1/2 घटना घटित हो गई है। अब बची क्या? तो इसमें से हम घटा देंगे। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 2 1 2 माइनस 1/2 बराबर 2 में से घटा 1/2। तो पट आने की संभावना अपने आप आ जाएगी। मतलब इसको हम न लगा करके ऐसे भी लगा सकते हैं। ये क्या है? पूरक घटना के नियम से है। पूरक घटना के नियम से, पूरक अभी जो हम पीछे बताए थे उसके आधार पर भी लगाया जा सकता है। उदाहरण 2 है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? तो तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकालना है। तो तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकालने के लिए पहले कुल घटना और बटे घटित घटनाओं की संख्या। तो यहां कुल संभव घटनाएं, कुल संभव घटनाएं कितना है? 3 है, क्योंकि थैले में 3 गेंद है तो उसमें 3 संभावना है। इसलिए पहला पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो पीली कितनी गेंद है? 1 है तो 1/3 हो जाएगा। दूसरा लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर ये भी 1/3, क्योंकि लाल गेंद भी एक ही है तो 1/3 होगा और नीली भी इसी तरह हो जाएगा 1/3। इसलिए नीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर 1/3। ये सब उत्तर है तीनों। उदाहरण 3 है, माना एक पासे को फेंका जाता है एक बार में, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने वाली संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसमें पासा एक बार फेंका जाता है तो कुल कितनी संभावना है? इसमें कुल 6 संभावना है। पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम बराबर 6। तो 4 से बड़ी संख्याएं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए तथा 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की संभावना। तो 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं ये? तो पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 संख्याएं हैं तो इसका मतलब इसमें 2 संख्या आने की संभावना है, तो ये हो जाएगा 2। इसलिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, तो आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना 2 है और कुल संभावना कितनी है? 6 है। तो इसको काटेंगे, 2 1 2 3 6, तो 1/3 पहला हो गया। उसके बाद दूसरा
दूसरा, तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, तो 4 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 4 से छोटी संख्याएं 1 2, 4 से छोटी या इसके बराबर भी, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं 1 2 3 4 हैं। तो 4 है तो इसकी गिनती कितना हुई? 4, इसलिए 4/6। इसलिए 4 से छोटी या उसके बराबर संख्याएं आने की प्रायिकता बराबर 4/6। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बराबर 2/3 हो जाएगा। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 15 की पहली सवाल, क्योंकि अभी जो पीछे उदाहरण बताए हैं उस पर आधारित ज़्यादातर सवाल आप लगा सकते हैं, फिर भी हम पहली सवाल बता दे रहे हैं जिससे आपको अभ्यास समझने में आसानी हो। तो इसमें पहली सवाल है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। तो पूरी घटना कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 में से 1/2 घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगी सवाल। तो या इसको अगर सूत्र से हल करेंगे, चूंकि PE प्लस P बार E बराबर 1, क्योंकि घटना घटित होने वाली और घटित न होने वाली दोनों संख्याएं जोड़ देंगे तो पूरी घटना 1 हो जाती है। तो अब आपको निकालना है जो घटनाएं घटित न हुई हों, तो इसका मतलब PE बार बराबर 1 माइनस PE। तो 1 माइनस PE मतलब जो घटित हुई है तो 1/2, तो 2 1 के 2 माइनस 1/2, तो 2 में से घटा 1/2। ये भी वही पूरक वाली घटना से ही संबंधित है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरी सवाल दिया है, 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है, यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल संभव परिणाम 12 हैं, कुल संभव घटनाएं बराबर 12, और इसमें क्या कहा है? 2 और 3 के गुणक, तो 2 और 3 के गुणक क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 2 होगा, 3 4 6 8 9 10 और 12। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 और 3 के गुणक कितने हैं? इसलिए घटित होने वाली घटनाओं की संख्या बराबर 8, इसलिए 2 और 3 के गुणक होने की प्रायिकता PE बराबर 8/12, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 2/3, इसका उत्तर होगा। तीसरी सवाल है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो PE बराबर इतना है, E नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए आपको पूरक वाली घटना को याद रखना होगा। तो अगर हम सूत्र से लगाते हैं तो ये हो जाएगा PE प्लस PE बार बराबर 1। तो PE का मान इतना दिया गया है 0.05 प्लस P
ई बार बराबर 1, तो पी ई बार बराबर 1 माइनस 0.05, तो पी ई बार बराबर 1 में से इसको घटाएंगे, तो 1 में से घटाने के लिए 1.00 और 0.05, तो 10 में से 5 घटा 5, यहाँ 9 में 0 घटे 9 और यहाँ 0, तो आया कितना 0.95। ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से आप लोग प्रयास करिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लीजिए, और नहीं आएगा तो हम आगे बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, मस्त रहो।